नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में हो रहे बवाल की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन इस दौरान जो हिंसा शुरू हुई थी वो अब तक जारी है। हिंसा के निशान राजधानी ढाका में कदम कदम पर बिखरे दिखाई देते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा भी इस वक्त ढाका में मौजूद है। उन्होंने वहां लोगों से बात की, हिंसा के शिकार हो रहे हिंदुओं से बात की, ढाका के अलग अलग इलाकों में गए। सबसे पहले वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचे, जहां तबाही के मंजर दिख रहे थे, सिर्फ जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई खिड़कियां। इंडिया टीवी रिपोर्टर शोएब रजा ने ढाका से जो तस्वीरें भेजी हैं, उन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग कितने खौफ में जी रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर किस तरह कोलैप्स कर चुका है। हम इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है और ये रोड मिनिस्ट्री का ऑफिस है, लेकिन इसके हाल देखिए कि इसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। शीशे आपको हर तरफ से टूटे हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, जो गाड़ियां उस वक्त खड़ी थी जब दंगाइयों की भीड़ यहाँ पर आई थी, तो पूरी तरह से देखिए कि हर तरफ से जो गाड़ियां है वो जला दी गई और दर्जनों जो गाड़ियां है वो सिर्फ अब एक टीन या कहे कि लोहे का जो कबाड़ है वो बनकर यहाँ पर रह गई है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है और पूरा जो ऑफिस है वो अब इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कामकाज किया जा सके। हालांकि शेख हसीना सरकार के खत्म होने के बाद जो एंट्रीम गवर्नमेंट है वो बनी है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में या उनके नेतृत्व में। अंदर से भी कोशिश करते हैं, अगर तस्वीर दिखा पाऊँ, क्योंकि जो भीड़ थी वो अंदर घुस गई थी। रोड एंड जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर हर तरफ से सिर्फ जो नो परमिशन जी ओके, तो यहीं से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरा हर तरफ मुझे जो नजर आ रहा है, पूरी जो मिनिस्ट्री है वो जली हुई दिखाई दे रही है और अभी ये किसी भी काम की यहाँ पर कोई काम होगा ये स्थिति नजर नहीं आती। आर्मी के कुछ जवान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है, लेकिन हर तरफ देखिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का क्या हाल दंगाइयों ने किया। उस वक्त जो भीड़ आई थी यहाँ पर, ये मेन रोड है और यहीं पर ये मिनिस्ट्री है, गाड़ियां फूंक दी गई, पूरा ऑफिस जला दिया गया और यकीनन अब कितना वक्त लगेगा जब यहाँ पर कामकाज फिर से शुरू हो पाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हालात बेहद खराब हैं। दंगाइयों ने ऐसी हालत कर दी है कि पुलिस अब थानों को छोड़कर भाग चुकी है। पुलिस थानों पर बांग्लादेशी आर्मी के जवान तैनात है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। पुलिस की गाड़ियों की जगह आर्मी व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक से लेकर बाकी चीजें भी स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं। ढाका के क्या हाल है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं शोएब रजा। तो बांग्लादेश में किस तरह के हालात थे, तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक थाने की तस्वीर दिखाते हैं। ये तेजगांव इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन है। यहाँ भी दंगाइयों ने आग लगा दी थी। आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर वहाँ गाड़ियाँ जली हुई है और पूरे थाने में हमने अंदर थोड़ा, हमें इजाजत हालांकि अंदर जाने की नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो आर्मी के जवान हैं वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आ रहे होंगे। अंदर की तरफ हमने देख रहे हैं कि पूरा जो थाना है अंदर का जो कागजात है वो भी जला दिए गए और उसके बाद तमाम जो थाने हैं बांग्लादेश में या फिर ढाका की खासतौर पर राजधानी की बात करते हैं तो कुछ इसी तरह से नजर आ रहे हैं। आर्मी ने हर तरफ अपना जो कंट्रोल है वो लिया हुआ है। कोई पुलिसकर्मी थानों के अंदर नहीं है। किसी भी थाने में आपको पुलिसकर्मी ढाका में या आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर नहीं आएंगे। गाड़ियों को जला दिया गया। पीछे भी आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो इसी तरह के हालात यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर किस तरह की अव्यवस्था और किस तरह की हिंसा उस वक्त हुई और इसी हिंसा के दरमियान शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। इस वक्त अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो सड़कों पर जो छात्र है उन्होंने ही पूरी तरीके से कंट्रोल एक तरीके से लिया हुआ है। यातायात और दूसरी चीजों का पुलिसकर्मी कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है और थानों के हालात कुछ इस तरह के